बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा होकर चलना होगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को हिदायत की गई है कि मुज़ाकरात में मुल्की मफादात को सामने रखा जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला अगले 48 घंटों में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत और पीटीआई की जो मुज़ाकरात है इसमें बज़ाहिर कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही है। देखिए, आज पाकिस्तान की तो सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। तो उस पर तो मैं अब कोई तज़किया ख़ास नहीं कर सकता कि क्या मुलाकात हुई है और क्या उसमें बातें हुई हैं। बाकी तो बयानात हैं सारे, और मुल्क रुका हुआ है। ठीक है, वो बच्चे खेलते हैं ना एक दूसरे फ्रीज, तो फ्रीज हुए हुए सारे, किसी को नहीं पता व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, सब ब्लैक होल फंसे, मतलब बाकी सारे बयान आते हैं, इसने ये तो ये अब कैसे सिस्टम आगे क्या होगा, कैसे होगा, बस अब जो है ना ये बयानात और बातें, और अब लगता है किसी के पास कुछ है नहीं करने कहने के लिए, तो फिर होता है ना बस ये करो, अच्छा इधर का हो, ये छापो। अच्छा, असल जो बात है वो ये है कि पूरी बसात जो मैं काफ़ी अर्से से उलट गई है। ये पाकिस्तान का सिस्टम भी उसी का एक हिस्सा होगा आगे जाके, ये भी कंपेटेबल नहीं है ना बाकी दुनिया के साथ, नहीं चल पाएगा, और अभी भी नहीं चल पा रहा सिस्टम। अच्छा, अब जो है वो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो आज तो सबसे बड़ा एक तारीखी दिन, यानी तारीख जो है वो जियोपॉलिटिक्स जो है पूरी दुनिया की, वो गज़ा से ओरिजिनेट होगी फ्यूचर की। ये मेरा अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता है। और 3 ख़वातीन जो हैं वो रिहा कर दी, अभी गज़ा से वो रिहा हो गई। अब वो 3 जो ख़वातीन हैं वो ये यंग लेडीज़ हैं तीनों, रोमी गोनन, एमी देमारी और रोनन स्टैन ब्रशर। अच्छा, ये जो है ये इनमें से एक जो है वो ड्यूल नेशनल ब्रिटिश भी, उनके साथ ब्रिटिश भी थी वो, और ये जो है ये एक जो इसराइल में जैसे मुख्तलिफ़ मुल्कों की और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की और मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ का एक अपना एक तरीक़ाकार होता है, तो इसराइल में आज से कोई 125 साल पहले, जब इसराइल नहीं था लेकिन ज़ाहिर है कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट चल रही थी, तो उस वक्त जो है वो किबोज़ मूवमेंट या किबोज़ तहरीक ने एक जन्म लिया था। इसको कहा जाता है इसराइल का पहला स्टार्टअप, इसराइल का पहला स्टार्टअप इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये इस तरह से हुआ कि वहाँ पर ये एक कम्युनिटी की शक्ल में, एक ग्रुप्स की शक्ल में लोगों ने रहना शुरू किया। अच्छा, पहले तो इसका जो रंग था वो था मजहबी, लेकिन फिर उसमें काश्तकारी भी आ गई, फिर उसमें ये हो गया कि मतलब बिजनेस, वो मतलब चंद ख़ानदान वो एक जगह पे रहते हैं और वहीं पर उनकी जो है वो कारोबार भी उनका आपस में एक ही तरह से होगा, आमदनी भी एक, यानी सोशलिज्म का भी कोई उसमें रंग था, मजहबी रंग भी था। और ये उनकी जो तहरीक थी, आज कोई मेरे ख्याल से कुछ 750 के करीब ये मौजूद हैं जो किबाज़ मूवमेंट है, और ये इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप ज़्यादा इसमें से ये 5th स्लाइड अगर हम दिखाएं तो ये किबाज़ मूवमेंट है और ये मौजूद है। और ये जो है ये इनकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट इनकी मिलेगी, कहाँ पे हैं, कैसे काम करते हैं, क्या, ये सारा आपको इनमें मिलेगा। अच्छा, ये जो किबाज़ मूवमेंट है, अब ये किबाज़ मूवमेंट ने का ये बेसिकली ये था कि जी मुख्तलिफ, यानी कोई काश्तकार हैं तो वो एक जगह जमा होंगे, मज़हब से रिलेटेड एक जगह जमा हो जाएंगे,
कुछ डिफेंस में जाना है या तो वो एक ख़ास अंदाज में। अच्छा, फिर वो उसमें आमदनी भी एक जैसी, बच्चे, शादियाँ, आपस में वो एक क्लोज कम्युनिटी, आप समझ लें इज्तिमाई एक कम्युनिटी, लेकिन उसका ख़ास एक अंदाज कि उसमें बाहर से लोग ऐड होना, और ये नहीं कि बाहर से लोग ऐड हो रहे हैं और ऐसे नहीं है। तो बड़े उसके उनके अपने स्ट्रिक्ट रूल्स में डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ ये कबर्स मूवमेंट के बता रहा हूँ। तो उसमें जो कबर्स मूवमेंट है उसमें फिर एक ये मुख्तलिफ इलाके इसराइल के अंदर जो हैं वहाँ पर ये कई काश्तकार हैं, अच्छा टेक्नोलॉजी में भी हैं, कई डिफेंस में हैं, यानी इस तरह से मुख्तलिफ आप समझ लें कि कम्युनिटीज़ हैं। तो गज़ा की जो पट्टी है उससे कोई 5 किलोमीटर मशरिक पे एक जो सेटलमेंट है या ये कम्युनिटी रहती है, और वो जो है वो है कफ़र अज़ा। कफ़र अज़ा के नाम से ये कम्युनिटी जो है ये यहाँ पे, देखिए इज्तिमाई कम्युनिटी है ना, तो इस यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स, खूबसूरत बिल्डिंग्स, यहाँ पे इमारतें, यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ आप समझ लें कि बागात, और यहाँ का अगर विज़िट करना हो तो मैं 7th स्लाइड आपको दिखाऊं तो ये जो यहाँ पर आप किबूज़, एक किबूज़ का विज़िट करने के लिए आप किबूज़ कफ़ार अज़ा पे जाएं तो बाकायदा यहाँ पे जो है ये उनकी वेबसाइट भी है। ये वो किबूज़ कफ़ार अज़ा की जगह थी जहाँ पर ये कम्युनिटी उस दिन सेलिब्रेशन कर रही थी जब यहाँ पे हमास ने अटैक किया। यानी ये कोई ऐसे ही आम सी जगह पे दावत नहीं हो रही थी, यानी पहले तो हम ये ध्यान में रखें ना कि ये अटैक कहाँ हुआ था, हमास वाले कहाँ आए थे। हमास वाले आए थे कि गज़ा की जो बाउंड्री है उससे सबसे करीब एक कबूज़ मूवमेंट जो पूरे इसराइल में है, उनका एक कफ़र अज़ा का जो इलाका है वो यहाँ पे मौजूद था। उस दिन यहाँ पे फंक्शन हो रहा था, म्यूज़िकल इवेंट थे, पार्टी हो रही थी, जो भी साथ आ रहा। तो यहाँ पे हमास ने प्लान करके रखा हुआ था कि ये वो जगह है जहाँ पे इस दिन ये लोग होंगे सारे, और चूंकि ये यहाँ पे रहते हैं और एक ही साथ रहते हैं तो हम यहाँ पे अटैक करेंगे। ठीक है, वो जो हम तस्वीर देखते हैं ना, ये जो तीनों ख़वातीन हैं ये उस मूवमेंट, वो जो मूवमेंट है किबूज़ मूवमेंट, उसके कफ़र अज़ा के इलाके में जो कम्युनिटी है उससे इनका ताल्लुक है, और यहाँ के इनका ख़ानदान आबाद हो गया था। ये बरतानिया में अब कोई पैदा होकर यहाँ के आबाद हो गया था। तो इसीलिए अब अगर वहाँ पर आप जाएं तो ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, यानी ऐसा नहीं है कि वो मतलब ये एक ही कम्युनिटी के लोग हैं सारे। इनके कुछ के पेरेंट्स अमेरिका में हैं, कुछ के पेरेंट्स जो है कहीं पर मुकीम है, कहीं पर मुकीम है, लेकिन ये सारे जो हैं वहीं पे रहते हैं। ये कोई तल अवीव में या यरूशलेम में या बाकी जगहों पे नहीं रहता, ये वहीं पर परमानेंटली उसी जगह पे रहने वाले लोग हैं और अपनी मर्जी से आए हुए हैं। अच्छा, तो ये पहली बात तो ज़हन में है कि अच्छा ये एक ज़ायनिस्ट एक थ्योरी थी एक ज़माने में, लेकिन उसके बाद फिर ये अच्छा ये बहुत ज़्यादा दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट भी नहीं करते। और ये जो जगह है कफ़र अज़ा वाली, ये 1951 में बनी थी। सबसे पहले जो कबूज़ का जो इस तरह से बनाया गया था, एक जगह बनाई गई थी, वो 1910 में बनाई गई थी। लेकिन ये जो कफ़र अज़ा जहाँ अटैक हुआ ये 1951 में ये जगह इनको अलॉट हुई थी और यहाँ पर फिर ये आबाद हुए थे और एक कम्युनिटी यहाँ पे डेवलप हो, उस कम्युनिटी को अटैक किया था बेसिकली। अब ये तीनों ख़वातीन भी वहाँ पे मौजूद, इनमें एक नर्स हैं, एक जो है वो मतलब कोई दूसरा काम कर, एक किसी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पे जा रही थी, लेकिन ये वहीं रहते हैं ये। अच्छा, वहाँ पे 96 बिल्डिंग जो हैं उनको गिराया जा रहा है और इसराइल ने कहा है कि अब वहाँ पे बड़ा एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तामीर होगा, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है वो अब जहाँ पर ये कम्युनिटी थी पूरी, उस हमले के नतीजे में वहाँ पे बहुत से लोग मारे भी गए उस दिन और बहुत से लोग अगवा हो गए और तो भाई आई। लेकिन ये मकसद सिर्फ बताने का ये है कि ये कम्युनिटी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई तल अवीव जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई कहीं जाएगा, ये वहीं एक ही इलाके में मुस्तकिल रहने वाले लोग थे। अच्छा, अब होगा इस तरह से कि अभी तक जो सिलसिला सामने आया वो ये है कि आज पहला दिन है,
आज इतवार को पहला दिन है 19 तारीख को 3 खवातीन रिहा और 3 के बदले में 95 फ़लस्तीनी रिहा होंगे भी, ठीक है। और 95 फ़लस्तीनी जो हैं, अब उसमें कुछ का तो हमने कल बता दिया था, ठीक है ना, उनकी डिटेल हमने बता दी, ज़करिया ज़ुबैदी की और बाकी लोगों की। लेकिन इसमें जो नैल बरगूसी हैं, वो जो 45 उनको बाहर आज रवाना कर दिया जाएगा किसी तीसरे मुल्क। उसके ऊपर भी बात चल रही है, हो सकता है वक्त हुआ तो मैं बात करूं। उस्मान बिलाल ये मिलिट्री के कमांडर हैं इज़्ज़ुद्दीन इब्राहिम के, और ये 31 साल से ये इनकी सज़ा है। बिलाल गनीम ये जो हैं ये 22 इसराइल के कैजुअल्टीज़ हो गई थी। 2015 में इन्होंने अटैक किया था यरूशलेम में। अबू नसर इज़ा जो हैं ये हमास के लीडर हैं, 30 साल इनको सज़ा है। ज़करिया ज़ुबैदी की मैंने बात कर दी अल-अक्सा के। और खालिदा जरार जो हैं ये अच्छा ये जो हैं ये हमास की नहीं है, ये जो लेफ्ट विंग है, नॉट राइट विंग, लेफ्ट विंग जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, जो कि 60 की दिहाई में और 70 की दिहाई में जो हाईजैकिंग्स में जो फ्रंट था, यानी ये एक तो मज़हब किस तरफ है ना, हमास और बाकी, ये जो है ये पॉपुलर फ्रंट, ये लेफ्ट की साइड है। और ये उनकी मेंबर पार्लियामेंट हैं, और इनकी फैमिली के बारे में भी कल मैंने बताया था, इनकी बेटी भी एक शहीद हो गई थी। तो ये इनको भी बाहर आज रिहाई होते ही ये बाहर शिफ्ट हो जाएंगे सारे, ये अपनी जगहों पे ये नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अब इसमें जो तरीका होगा वो ये है कि इसमें संडे के संडे, यानी आज से जंगबंदी हो गई, और जंगबंदी जो है, अच्छा जो लोग तो बहुत से मगरिब के किनारे चले जाएंगे, बहुत से गजा चले जाएंगे, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनको बाहर भेज दिया जाएगा, ये आज होगा। उसके बाद अगला जो है ये पूरा हफ्ता फिर खामोशी, ये अंदर मतलब मुख्तलिफ मामला चलते रहेंगे। इसराइल की फ़ौज पीछे हटेगी नज़िम कॉरिडोर से इधर, फिर मामला जाएगा अगली इतवार को। अगले इतवार को फिर 4 ये रमाली रहे होंगे हमास की तरफ से, यानी इस पूरे हफ्ते कुछ नहीं होगा। फिर अब इसके बाद जो है ये होने के ये पूरा हफ्ता जंगबंदी रहेगी, और वहाँ से फ़लस्तीनी कैदी रहा होंगे। फिर उसके बाद अगला संडे 2 फरवरी, फिर उस दिन 4 रहा होंगे, और फिर मज़ीद फ़लस्तीनी रहा होंगे कैदी। और इसी दौरान जो है वो जो 2 फरवरी वाला संडे है उस पे फिर ये जो तकरीबन गज़ा से इसराइल की फ़ौज विड्रॉ कर जाएगी मुकम्मल तौर पे, जो निज़रिम कॉरिडोर है वहाँ से भी कर जाएगी, और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से भी पीछे हटनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, लेकिन जो 2 फरवरी वाला संडे है उसके बाद फिर 4 फरवरी को ट्यूसडे जो शुरू होगा, तो 16 दिन हो जाएंगे पहले मरहले के, तो 16वें दिन से दूसरे मरहले पे बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर संडे आ जाएगा 9 फरवरी, 21वां दिन, 3 उस दिन रहा होंगे और मज़ीद फ़लस्तीनी रहा होंगे। फिर उसके बाद जो 10 फरवरी वाला मंडे है उस दिन ये है कि सलाउद्दीन रोड और वो सारा खाली हो जाएगा। फिर संडे जो आएगा 3 होस्टेज रहे होंगे, मज़ीद फ़लस्तीनी रहे होंगे। फिर जो 23 फरवरी वाला संडे है 3 होस्टेज रहे होंगे, मज़ीद फ़लस्तीनी रहे होंगे। फिर जो 2 मार्च का संडे है, 2 मार्च, वो 42 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी पहला मरहला कंप्लीट हो जाएगा जो कि 42 दिन का है। और उस दिन तक फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से, अच्छा इसी दौरान अब ये नई जंगें, नए मामलात, नई, इसके लिए मैं आपको बताऊं कोई मुल्क तैयार नहीं था, और ये इंतहाई गैर मुतवक्को कदम उठाया ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप ने। अच्छा, आप सिर्फ ये देखें कि उनकी टीम से जो है वो चंद घंटों के बाद अभी उनकी भी इनॉग्रल शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये रिहा हो गई, इनको रेड क्रॉस के हवाले कर दिए है, उधर से फ़लस्तीनी भी रिहा होंगे, वो कुछ गज़ा कुछ इधर उधर, वो उनको भी बड़े तरीके से कि बहुत ज़्यादा। लेकिन असल बात यह है कि जो अंदर मीडिया दाखिल होगा, ट्रक दाखिल होंगे, तो अंदर गज़ा के क्या हालात हैं वो देखना है कि अंदर क्या कुछ हुआ है। 47,000 फिगर है सरकारी, लेकिन ये 1 लाख से ज़्यादा शहादतें और ज़ख्मी हैं, और क्या अंदर हुआ है ये भी पता चलेगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, 2-3 बातें। पहली बात तो ये कि कुछ देर के बाद जो अगला दिन शुरू होगा तो ट्रंप साहब जो हैं वो
सुबह चढ़ जाएंगे। चर्च यानी हल्फ बर्दारी से पहले 2 तक करीब और होंगी। एक तो वो चढ़ जाएंगे, एक जो है वो फिर उसके बाद वाइट हाउस जाएंगे और वो नाश्ता साथ करेंगे प्रेसिडेंट बाइडन के और उनके साथ जो है डॉक्टर जिल बाइडन, और इधर से मेलिना और इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये दोनों जाके, और फिर उसके बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी जिसके बारे में कल हमने बता दिया था डिटेल से कि वो अंदर होगी। 600 लोग सिर्फ उसमें इन्वाइटेड होंगे और उसके बाद जो है उसके साथ ही फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होंगे जिसके बारे में हमने कंप्लीट बात कर दी। मैस डेपुटेशंस और छापे शिकागो इधर उधर, और 50,000 लोगों की लिस्ट तैयार है। 50,000 नंबर गौर करें, 50,000 लोग जो कि सरकारी मुलाजमतों से जिनको फारिग कर दिया जाएगा। 50,000 कंप्लीट डीप स्टेट साफ हो रही है कंप्लीट, जिसके बारे में ट्रंप को ये कहना है कि ये कैरियर डिप्लोमेट और ये फलाना और ये पुराने बाबूज, और 50,000 लोगों को खुदाफिज कहा जा रहा है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की तरफ से उनको कई को लेटर्स में मिल गए, कई ने अपनी डेजिग्नेशन चेंज करने की कोशिश की, उनको पकड़ भी ली है ये सर, लेकिन वो जाहिर है कुछ दिनों के बाद खबरें वो अपनी चेंज कर रहे थे, नहीं मैं तो क्लर्क नहीं था, मैं तो ये था, मैं तो यूँ, वो पकड़ के उन्होंने सफाई हो रही है सारी। तो 50,000 लोग, तो जो डिपोटेशन है वो कितनी होंगी वो छोड़ दें आप, ये वो है जो सरकारी मुलाजमीन यानी जो ख़त्म। और जो ट्रंप कल पहुँचे जब वाशिंगटन वो आए तो रात का खाना उन्होंने जो है वो अपने दोस्तों के साथ उन्होंने खाया और उसमें दुनिया के रिचेस्ट लोग थे, अमीर तरीन, यानी उसमें एक खातून थी जिनकी ज़ाती जो उनकी जो दौलत है वो मेरे ख्याल से 31 अरब डॉलर है, $31 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन डॉलर्स। और इसी तरह से मार्क ज़करबर्ग थे और अमेज़ॉन के चीफ थे और बाकी टेक इंडस्ट्री और बाकी, मतलब बिलियनर्स ऑफ द बिलियनर्स में से भी महदूद। और ये वो ट्रंप नहीं है जो 2016 में आए थे और जनाब उस वक्त वाशिंगटन के अंदर पता किसी को नहीं कौन आदमी कौन है। ये वो है जो मुकम्मल तौर पे या तो दुनिया को अपने आने से पहले ही काबू में कर चुके हैं, या ये है कि आगे का बिल्कुल क्लैरिटी है। उन्होंने, आप देखें मशरिक़ वस्ता में जो मैंने बात की, आपके सेक्रेटरी दिफा उनके इन्वॉल्व नहीं हुए, ना CIA चीफ, नाम तो सबके आ गए थे ना, इन्वॉल्व नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ एक अपने बिजनेस मैन एनवॉय को, दोस्त को, जिसका कोई डिप्लोमेटिक तजर्बा नहीं, उसको भेजा है, उसने जाके ये पूरी जंगबंदी करवा दी है। जो उधर से विलियम बर्न्स लगे हुए हैं और जनाब एंथनी ब्लिंकन लगे हुए हैं और पूरी इन्होंने ऐसी तैसी दुनिया की फेरी हुई थी, जैक सलिवन, और ये उन्होंने एक बंदे को भेजा है, एक बंदा सिर्फ, ठीक है। ये भी नहीं उसके साथ कोई, उन्होंने सेक्रेटरी स्टेट को कहा, मार्को रूबियो को कहा कि आप भी चले जाओ, नहीं, एक बंदा सिर्फ गया, उसने जाके सारा मैसेज कन्वे करके वापस आ गया और पूरा ये मशरिक़ वस्ता का नक्शा चेंज हो गया। इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि ट्रंप ने आगे ऑपरेट कैसे करना है। मतलब इतना बड़ा मामला जहां पर बाइडेन खुद आते रहे हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन आ गए, बाइडेन पहुंच गए तल अवीव, बाइडेन पहुंच गए सऊदी अरब, बाइडेन पहुंच गए इधर, एंथनी ब्लिंकन का पता नहीं 50वां दौरा, उसका 60वां दौरा, उसका एक बंदा गया, एक ही ट्रिप और फारिग, क्विक। अच्छा, सुबह वो फिर नतन्याहू आगे पीछे में लिस्ट नहीं मिली, ये नहीं हुआ, 16 लोग शहीद हो गए। कहा आज के आज, अभी शाम तक ट्रंप ने कर दिया कि अभी तक आज का आज ही होगा, लिस्ट होना। उन्होंने कहा हुकूमत गिरेगी, हुकूमत नहीं गिरेगी। उनके जो है एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो उनके NSA जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वो उन्होंने ज़ाहिर है रिज़ाइन करना ही था उन्होंने, और रिज़ाइन जो है वो बेन-गुविर ने करना था। और बेन-गुविर जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, मैं इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो है ना ये है ओत्मा यहूदियत पार्टी, ओत्मा यहूदियत पार्टी है एक, वहाँ पे इंतहा पसंद जो है ये ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ये वो ग्रुप है जिसके जो सरबराह थे कहेन, मेयर कहेन, उनको न्यूयॉर्क में कत्ल कर दिया था एक मिस्री, अमरीकी निजाद मिस्री शहरी ने, सैयद नस्सर गालिबन नाम है उस पर। तो ये तकरीर कर रहा था बंदा, उसको वहाँ पे कत्ल कर दिया था। अच्छा,
उसके बाद फिर ये हुआ कि ये पार्टी जो है, ये पार्टी वो पार्टी है, यानी ये जो अभी जो बेन गवीर की जो पार्टी है ना, ये उज़ामा यहूद, इसका बैकग्राउंड ये है कि ये वो पार्टी फिर उस पर बैन लग गया, क्योंकि उस पार्टी ने वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, एंटी अरब है। ये बात इंपॉर्टेंट है। वो अरब नहीं, मतलब है कि वो फ़लस्तीनी नहीं, अरबों को नहीं तस्लीम करते। ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये वो पार्टी है जिस पे बैन इसलिए लग गया कि इस पार्टी के बंदे ने ये जो पार्टी, यानी अभी जो पार्टी है, ये नहीं, मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूं जो जिस पार्टी पे बैन लगा था, ठीक है, जो कि कहान पार्टी थी। वो कहान पार्टी जो है वो जो मियां कहान ने बनाई थी, तो मियां कहान को तो मार दिया था सैयद नसर या नसर जो भी नाम, तो वो भी जेल में है। वो बंदा क्यों जेल में है उनकी पार्टी का? उसने जो है वो इसराइल के वज़ीर आज़म रबीन को उसने मार दिया था। यानी जो रबीन का मर्डर हुआ था, वो जिस बंदे ने किया था, वो बंदा उस पार्टी का था। वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट, इंतहा पसंद से उन्हीं के, तुमने इनसे बात क्यों कर रहे हो? वो पार्टी बैन हो गई, पार्टी बैन हो गई, सारी खत्म। उसमें से जो अंडे बच्चे आगे निकले वो ये निकले कि जो ये अभी बेन गवीर और ये जो वहाँ पे बार बार जाते हैं, ये खुद जो है वो सेटलर है, वेस्ट बैंक में सेटलर है ये, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो इसने इस्तीफा दे दिया इसके साथ जो, लेकिन उसके साथ ही जो दूसरे जो वजीर ख़जाना वगैरह, उन्होंने कहा कि अच्छा हम मतलब है कि हम नाराज़ हैं, हम ये वो सारे, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी नेतन्याहू की। वो उधर से अमेरिकन ने हुकूमत नहीं गिरने दी, ठीक है। अब हो सकता है कि वो हुकूमत ऊपर नीचे हो, लेकिन वो हुकूमत रहेगी। वो इसलिए रहेगी कुछ रखेगा अमेरिकन रखेंगे उनको कि आप ये सारा मुआहदे आगे इसको फुलफिल करो। अच्छा, अब इसमें जो इशू है सारा, तो ये है कि ये 1995 का, हम न्यूयॉर्क टाइम्स ज़रा देखें, 21st स्लाइड अगर हम देखें, असैसिनेशन इन इसराइल, द ओवरव्यू, रबीन स्लेन आफ्टर पीस रैली इन तल अवीव, इसराइली गनमैन हेल्ड, सेज ही एक्टेड अलोन। तो ये जो बंदा था ना, ये उसका था कहान पार्टी का, ठीक है। और ये कहान को फिर अगर वाशिंगटन पोस्ट हम देखें 18वां, तो ये इसको मार दिया था न्यूयॉर्क में, जूश लीडर को। ये जो है ये न्यूयॉर्क के अंदर कत्ल हो गया था, और वहाँ पर इसलिए हो गया था क्योंकि ये अरब, और फिर इसने ही अपने, यानी इंतहा पसंद यहूदी ने ही मारा था अरब, इनको किसी मुसलमान ने नहीं मारा था। ये यहाँ पर ये किस्सा हुआ था, जो कि उस एक्सट्रीमिस्ट पार्टी का था, वो बैन हो गई थी पार्टी। एनीवे, फिर उन्होंने बहुत से फ़लस्तीनी कत्ल और अरब और ये सारा। वो बंदा अब हुकूमत में, उनकी एक जमात आगे से उसी ख्यालात की हुकूमत में आई और वो इलेक्शन जीते, और वो अब नेतन्याहू भी उसी थ्योरी के। अच्छा, अब यहाँ पर सूरत हाल ये बनेगी कि तो ये तो टाइमलाइन आ गई, कल ट्रम्प जो है हलफ उठाएंगे और शाम तक वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो भी, रात पाकिस्तान में रात हो रही होगी मेरे ख्याल से, रात सारी रात चलेगा, वहाँ दिन होगा तो यहाँ रात। तो हमें परसों तक अंदाज़ा होगा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कौन से साइन हुए और क्या हुआ। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल ये बनी है कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। एक तो ये है कि इसके लिए कोई तैयार नहीं था, मशरिक़ वस्ती में कोई तैयार नहीं था। आप एक एक मुल्क का नाम लें तो वो मुल्क तैयार नहीं थे। उसकी वजह यह है कि ये, पहली बात फ़लस्तीनी, दूसरी बात यह है कि ये इसमें जो है ये सुन्नी, तीसरी बात यह है कि ये हमास जो कि अख़वानुल मुस्लिमून, जो कि मिस्र। एक बात इसमें और मैं इंपॉर्टेंट कह के फिर मैं वक्फे पे जाऊंगा, इसमें जो लीडरशिप है ना, मुझे 1 मिनट चाहिए होगा। जो लीडरशिप है ना, अगर आप हमास की लीडरशिप देखें तो याहिया सिनवार को आप ले लें या इस्माइल हानिया को ले लें तो वो दुनिया से चले गए। उसके बाद अगर आप देखें हिजबुल्लाह की, जो कि जिसमें ज़ाहिर है कि ज़्यादातर जो है वो शिया मसलक से हैं, लेकिन ये कि उसमें सुन्नी भी हैं, तो उसमें सैयद हसन नसरुल्लाह भी चले गए, उनकी बड़ी लीडरशिप चली गई। अच्छा, लेकिन एक पार्टी जो इनमें सबसे पुरानी है और सबसे अहम है वो है फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद।
फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद जो है ना, उसको आप बिल्कुल, यानी जो ज़ियादा नखला हैं उनको आप नज़रअंदाज ना करें इस पूरे किस्से में। ज़ियादा नखला जो हैं, ये जो कि आपको इब्राहिम रईसी के साथ नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कासिम सुलेमानी के साथ, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं उनकी मतलब ये आप यूं समझें कि ये वाहिद ये इस्लामी जिहाद है। असल फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद भी अक़वान से ही निकला है आगे, और ये 1981 में ये बनी थी तंजीम, ये बनी थी इनकलाब के बाद ईरान में। अच्छा, ये जो है ये इतने सीनियर हैं कि ये जो है ये 1971 में 1971 में ये गिरफ्तार हो गए थे, उम्र कैद। 53 की इनकी पैदाइश है, तो ये तो यंग, बहुत छोटे टीनेजर होंगे। 71 में गिरफ्तार हो गए, उम्र कैद की सजा हो गई, और 85 में जो प्रिजनर एक्सचेंज हुआ 1985 में, उसमें ये रिहा हुए जो ज्यादा नखला है। ये दरमियान में ये बैरूत, इधर सीरिया, आगे पीछे दाएं, अगर आप पूछे ना खालिद मिशाल, तो खालिद मिशाल, और फिर ये जो लोग रिहा हो रहे हैं ना, रहनुमा, ये जो रहनुमा, जो फ़लस्तीनी रहनुमा रिहा हो रहे हैं, एक तो मैंने आपसे कह दिया हमास के लोग हो रहे हैं, एक फतह के लोग हो रहे हैं, अभी मरवान बरगुती के ऊपर बहुत शदीद प्रेशर है, वो भी मैं आता हूँ कि वो रिहा होते हैं। क्योंकि तीसरी जो बात है वो ये है कि उसमें फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद भी रिहा हो रहे हैं लोग, और बाकी लोग जो कि बिल्कुल पॉपुलर फ्रंट के लोग हैं वो भी रिहा हो रहे हैं। रीजन के ममालिक इस पर परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो इजिप्ट को आप लें, अख़वान मुस्लिमून, फिर इस्लामी जिहाद, फिर बहुत सी जो तहरीकें हैं उनका ओरिजिन, अगर आप मुझे इवन अलकायदा पूछें तो उसामा बिन लादेन तो अयमन ज़वारी थे ना, असल तो अयमन ज़वारी थे जो उसामा बिन लादेन के उस्ताद थे जी। तो इजिप्ट, उसके बाद फिर खलीजी रियासतें। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये किन मुल्कों में रहना है इन्होंने, ये इतने सारे कैदी जो रिहा हो रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुआहदे में द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं है, ये मुआहदा हमास के साथ हुआ है। हमास और इस्लामी जिहाद, और इस्लामी जिहाद के जो आज उनके जो ये सरबराह हैं, उनके साथ ईरान का राब्ता हुआ है। अच्छा, अब्राहम अकॉर्ड का क्या बनेगा? ऐसा तो हुआ ही नहीं ना कि ट्रंप ने किसी को फ़ोन किया हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं ना कि कोई डेजिग्नेटेड सेक्रेटरी स्टेट ने या सेक्रेटरी डिफेंस ने फ़ोन, एक नुमाइंदे ने आके, स्पेशल एनवॉय ने आके फड़का दिए सबको। टर्की रखेगा, टर्की कतर में कहाँ, कौन से मुल्क में, कैसे? तो एक बस बात गई है, सिंपली एक मैसेज गया है, उधर से नेतन्याहू, इधर से ये मुल्क, और जो सीरिया में, या मैंने आपसे कहा ना कि बहुत से मुल्क तैयार नहीं थे कि ऐसा होगा। किसी का ये था कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी आगे आएगी, किसी ने अपने नाम रखे हुए थे, कुछ ने ये इब्राहिम अकॉर्ड ऐसे होगा, ये होगा वो। अब उन्होंने कहा जनाब इनकी ये सारा जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो भी आपने करनी है, पैसे भी आपने देने हैं, और फिर आपके साथ यहाँ मसला वसला ना हो तो उसका हमें भी पे करेंगे आप। क्योंकि हुतीज़ ने आज बयान जारी किया है कि हमारी तरफ से भी सीज फायर है और कमर्शियल जहाज़ों पे भी हम अटैक नहीं करेंगे जब तक वहां से खिलाफवर्जी नहीं होगी। उसके बाद नाज़िम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला अगले 48 घंटों में चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है। देखते हैं, ये अभी कल से दिन शुरू होगा तो उसके बाद सरगर्मी शुरू होगी। अच्छा, ये मैंने आपसे कहा ना कि मुल्क इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आप देखें ना इजिप्ट के एक अंदर एक अलग इस वक्त सिस्टम है हुकूमत का, तो वो वहाँ पे अब लोग आएंगे और वो लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में, ये दोबारा रफ़ा क्रॉसिंग खुलेगी, गज़ा से लोग आएंगे जाएंगे, ये पूरा सारा सिलसिला शुरू होगा। तो इजिप्ट जो है वो जाहिर है कि उसके अपने इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस वक्त, लेकिन ये कि चूँकि शिपिंग लेन्स यहाँ से खुल गई तो उसको थोड़ा सा वो भी एकदम से देखना है कि वो, क्योंकि हुतीज़ ने ये कहा है कि हम कमर्शियल जहाज़ों पर भी अटैक नहीं करेंगे और जंगी जहाज़ों पर भी अगर वहाँ पर अटैक दोबारा ना हुए, तो इस सीज़ फायर में यहाँ पर भी सीज़ फायर होगा। अच्छा, इसी तरह से कतर की अपनी एक पोजीशनिंग है, सऊदी अरेबिया की अपनी पोजीशनिंग है, तुर्की की अपनी पोजीशनिंग है, मतलब अपनी अपनी पोजीशंस हैं सबकी। ईरान की इस वक्त अपनी पोजीशन है। इस वक्त आप सारे मुल्कों को, तो कोई भी मुल्क इस पूरे
जो एक नया, क्योंकि असल बात यह है कि वो अगला सेटअप क्या होगा जो गजा पे हुक्मरानी करेगा, या जो दूसरी ये 2 स्टेट सॉल्यूशन, अभी तक तो बात ज़बानी थी ना, अब ट्रंप कह रहे हैं कि ये होगा, ऐसे होगा। जब मैंने यहाँ पे इनको कह दिया तो ये होगा, और हर चीज़ ये 2 रियासती हल की तरफ बढ़ेगी। और 2 रियासती हल जो है वो कहने में तो बहुत अच्छा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी आसान नहीं है। इसमें जो तीसरा फेज़ होगा, दूसरा फेज़, वो साल लगेंगे कि उसमें इलेक्शन कैसे होगा, आइन कैसे बनेगा, शख्सियात कैसे आएंगी। फिर ये कि वो निज़ाम नहीं हुए, टनल्स मौजूद हैं, क़यादत मौजूद है, वो आखिरी मरहले पे निकलेगी, वो कहाँ जाएगी, उनसे भी तो बात हुई है ना भाई। बात यह है कि अहमद सिनवार और बाकी जो लोग हमास के मौजूद हैं उनसे भी तो बात हुई है। आखिर में ये तो नहीं होगा कि वो अपने आप को किसी स्टेज पे वो भी कहीं निकलेंगे, बाहर जाएंगे या वहाँ रहेंगे। क्या होगा जब इसराइली फौज निकल जाएगी, तो क्या वो तो अभी बहुत इसमें बहुत कुछ, या वही कहेंगे हम तो यहाँ से हमने नहीं जाना, या ये सिनवार ने कभी गजा से बाहर कदम नहीं रखा था, उनको पता ही नहीं था। मैं आपको बताया ना कि जब उधर ये थोड़े अरसे के लिए जब खुला था मोहम्मद मुर्सी के दौर में, तो जाने का इत्तेफाक हुआ था, तो वो कहते हैं कि मेरी बस ये ख्वाहिश है कि मैं जहाज़ में बैठ जाऊँ, ट्रेन, मतलब उन लोगों को ये कभी इनको निकलने ही नहीं दिया गया गजा से। ये जो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दुनिया का जेल, ये वो जेल था। अब ये कि जेल खुल गए, जेल के दरवाजे टूट गए। अब जेल के दरवाजे टूटे हैं तो यहाँ पर अब जो हुकूमतें हैं वो इब्राहिम अकॉर्ड करना है, क्या करना है, हमसे किस लेवल पे इंगेजमेंट होगी, किस लेवल पे बात होगी, ट्रंप ने किसको फ़ोन किया, किसको फ़ोन नहीं किया, यहाँ पर मिडल ईस्ट का ऑर्डर किस तरह से, या मगरबी एशिया का ऑर्डर किस तरह से तरतीब पाएगा, उसने जिक्र ही नहीं किया। उसने जो है वो कहानी मुका दी। यानी यूक्रेन का कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी ना, वहाँ तो किसी को कोई गया ही नहीं बंदा कि जाके कोई बंदा कहे कि जी ये जो है ये आप ये करें। अच्छा, ट्रंप साहब जो हैं वो इब्राहिम लिंकन ने जो उनके 16वें सदर थे, उन्होंने जिस बाइबल के ऊपर उन्होंने हलफ उठाया था, उस पर वो हलफ उठाएंगे, जो उनकी हलफ उठाएंगे। इन्होंने पहले भी इब्राहिम लिंकन वाली जो बाइबल थी, ओबामा ने भी वैसे उसी पे उठाए थे, लेकिन ये ख़ास तौर पे ये जो हैं ये उस बाइबल पे, और साथ एक बाइबल जो इनको 1955 में इनकी जब ये स्कूल जा रहे थे गालिबन, तो इनकी वालदा ने पहले दिन इनको दी थी वो दूसरी बाइबल वो तो। लेकिन ये जो इब्राहिम लिंकन वाली बाइबल, ये किंग जेम्स वर्जन, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये जो बाइबल इंग्लिश में है ना आजकल, ये किंग जेम्स, ये चर्च ऑफ इंग्लैंड, ये 1610 या 11 में जो इंग्लिश, इससे पहले जो हम कहते हैं ना एहदनामा कदीम, एहदनामा जदीद, वो सारी इब्रानी ज़बानों में थी, इब्रानी में थी। एहदनामा कदीम तो इब्रानी में थी, जो एहदनामा जदीद थी वो ग्रीक लैंग्वेज में थी, लेकिन इंग्लिश में नहीं थी। तो इंग्लिश में जो बाइबल है तो उसमें वो उसके 39 बाब जो एहदनामा कदीम के, और इसके 27 एहदनामा जदीद के, वो फिर इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि किंग जेम्स वर्जन जो आपको बाइबल नज़र आता है। तो ये किंग जेम्स वर्जन, अब वही बाइबल ज़्यादा होती है। अच्छा, एनीवे, और बाकी बाइबल्स हैं, लेकिन उनको जो अमेरिकन बाइबल और ये बाइबल और वो बहुत सारी वहाँ पे हैं, स्टैंडर्ड अमेरिकन बाइबल, आप जाए ना तो आपको इस तरह की बाइबल्स भी बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन ये किंग जेम्स वर्जन ही सबसे ज़्यादा जो है ये बाइबल इसी को पढ़ा जाता है। अच्छा, एनीवे, तो वो जो है वो उसके ऊपर वो हलफबरदारी होगी। अच्छा, साथ ही आप ये देखें कि मैंने आपसे कहना कि अब मुल्क ईजी नहीं है, इस पर मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ख़ुद तसव्वुर सब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इस तरह की तहरीकें हैं ना, इस तरह की तहरीकें जिसके नतीजे हमारे अरब स्प्रिंग आ गई थी, अरब स्प्रिंग पूरी जो है वो अखवानुल मुस्लिमून और ये सारा, फिर उसके बाद ये है कि वो जो है यहाँ पे अच्छा नुसरा फ्रंट, बाकी इमाम, तो वो किस तरह से शेप लेगा और कैसे आगे चलेगा। इराक़ में शिया सुडानी की हुकूमत है, वहाँ पे मुक्तदा सदर भी हैं, वहाँ पर जो है नुसरा फ्रंट या दाइश में थे पहले, वो बिल्कुल हार्डकोर, उधर जो वो भी उधर, मतलब अब यहाँ पर हमास एंटर इस्लामी जिहाद की क़यादत और हिजबुल्लाह। अच्छा, अब ये सिलसिला है कि ये अरब रियासतें इस पर ईजी नहीं है, और अरब रियासतें क्या मशरिक़ वस्ता पूरा अनईजी हो गया कि ये कैसे हो गया भाई। ये तो हम कहते रहते थे 2 रियासती हल, फ़लस्तीनी अथॉरिटी, और फ़लस्तीनी तो है ही नहीं, कहीं जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कोई बयान भी नहीं जारी किया महमूद अब्बास ने कि मैं मुबारकबाद देता हूँ, और ये नया निज़ाम तरतीब पाएगा। और ये दूसरी बात ये है कि ट्रंप ने, अच्छा कल एक तकरीब जो दरमियान में हमने डिस्कस नहीं की, वो ये है कि वो आर्लिंगटन की जो कब्रिस्तान है वहाँ भी जाएंगे कल, यानी
जो कैपिटल वन अरीना है वो बड़ा वाला, जिसमें 20-22 हज़ार लोग हैं, और जहाँ पर जिस लोगों के मिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर क्या इशू है, मिलियन भाई, बिलियन, 31 बिलियन है खातून के पास, उसको टेबल पे बिठाया है। वो मतलब छोड़ दे मिलियन विलियन, ये वो मिलियन, वो होता है ना, सीट नंबर 11,809 पे बैठ जाओ भाई, ठीक है ना। तो मतलब ये इस तरह से हो गया सारा, वो सब जबरदस्त हो सारा जो है ना लोगों का। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये देखें कि उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को बुलाया, इटालियन, तो लेकिन मसला ये है कि वो जो फ्रांस है, तो वहाँ से उनके जो ये जो एरिक ज़ेमर है उनको बुला लिया, लेकिन लिपिन को नहीं बुलाया। तो लिपिन तो असल तो लिपिन थी उनकी पार्टी के, मतलब है कि उन्होंने यानी विक्टर ऑर्बन को बुला लिया, तो ये तो मैसेज चला गया पूरे EU को। अर्जेंटीना के उन्होंने सदर को बुला लिया चाइना की तरफ से। ये अब दुनिया ये सोच रही है सारी कि ये जिस लेवल पे ट्रंप ने डील किया है, इतना बड़ा एक क्राइसिस और दूसरा क्राइसिस। अच्छा, दूसरा क्राइसिस देखिए, CNN ने तो आज, जो मैं CNN की देख रहा था, यानी CNN ने, मैं कहता हूं कि इससे ज़्यादा शायद ही तवक्को होगी कभी किसी को। 34th आप ज़रा हेडलाइन देखें, यूक्रेन ने एक नया फ्रंट खोल लिया है रूस के खिलाफ। यूक्रेन ने नया फ्रंट खोला है रूस के खिलाफ। क्या? शहद की दलदल, जो मैं अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं। ये आप ज़रा 34th स्लाइड देखें, यानी अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। ज़ेलेंस्की के पास थ्रो अंडर द बस भी नहीं हुआ। एक ही रास्ता रह गया है कि फ्लैटरिंग, ट्रंप की तारीफें करता रहे बैठ के। रूस के खिलाफ आखिरी महाज ये है कि ट्रंप कितना अच्छा है, ट्रंप कितना खूबसूरत है, ट्रंप का हेयर स्टाइल ये भी थोड़े दिनों में हो सकता है, ये भी अपना हेयर स्टाइल वैसा का, मतलब ये सारे धबड़दूज हो। ये ऐसे हुआ है सारा बसात उलट। ये छोड़ दें, आप किस पे क्या दबाव आएगा, किस पे क्या बात होगी, ये छोड़ दें। ये ऐसे होगा जब होनी होंगी ना चीजें, तो ऐसे होंगी, ठीक है। मुल्क इस वक्त जो है, मैंने आपसे कहा ना, यानी अभी बशारुल असद को लेकर आए थे, अब हुतीस को रखा है वहां पे। ट्रंप ने तो हुतीस को कुछ नहीं कहा कि हुतीस के ऊपर हम ये करेंगे, वो तो बाइडेन बमबारी। हुतीस के साथ कैसे डील करेगा ट्रंप, ये देखना है। हुतीस ने भी कहा कि ट्रंप को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि, और हम यहाँ कमर्शियल जहाज़ों पे भी अटैक नहीं करेंगे, अमेरिकन जहाज़ों पे भी नहीं करेंगे। टिकटॉक बंद हो गया कल। अच्छा, टिकटॉक रात को ठुस, लेकिन टिकटॉक जो है उसके साथ ही 20 और एप्लीकेशन भी चाइना की। ट्रंप ने कहा है कि मैं 90 दिन की एक्सटेंशन दे दूंगा, पहले ही दिन कोशिश करूंगा कि मैं 90 दिन के लिए इसको मजीद एक्सटेंड कर दूं। लेकिन यह है कि चाइना की जो ये जो एप्लीकेशंस हैं वो इस वक्त, यानी टिकटॉक के 170 मिलियन तो वैसे ही चले गए ना। अगर चाइना करता है तो, सॉरी अमेरिका करता है इसको 90 दिन के बाद, ये ट्रंप ने क्या डिसीजन करना है कोई नहीं जानता। लेकिन यह है कि उसके नतीजे में फिर 5 आइज़ का खड़ी हैं, 5 आइज़ की अपनी शक्ल में रहेंगी। अच्छा, वहाँ पर वो आ गई जो उन्होंने क्रिस्टिया ग्रीनलैंड उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो कनाडा की अगली, जस्टिन ट्रूडो के बाद। ये वही जिन्होंने इस्तीफा दिया था ट्रंप के खिलाफ जो कहती थी, और उनका जो स्लोगन है कनाडा में वो ये है कि मैं ट्रंप मेरे खिलाफ है। मतलब उनका स्लोगन ये है कि ट्रंप मेरे खिलाफ है। इस स्लोगन के साथ वो इलेक्शन में उतरी है कनाडा। 5 आइज़ का फ्यूचर क्या होगा ये देखना है अभी, पूरा सिस्टम। अच्छा, उसमें दूसरी बात आप ये देखें कि इसमें जो यानी ये इजिप्ट, इस पर कितना ईजी होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। इस पर यूएई कितना ईजी होगा मैं नहीं कह सकता। इब्राहिम अकड़ का फ्यूचर क्या है मुझे नहीं पता। ये कितने लोग इसमें से सऊदी अरेबिया आएंगे, हमास के लोग। सऊदी अरेबिया को अगर कहा जाएगा कि हमास के लोगों को, तो सऊदी अरेबिया क्या रखेगा, क्या यूएई रखेगा, क्या कौन से मुल्क, कौन से खलीजी मुल्क? कतर की तो कैपेसिटी है ना, उसने रोल प्ले किया है। अच्छा, हमास के लोग जो हैं वो क्या लेबनान जाएंगे, यूरोप जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, सिक्योरिटी चीज़ें, और फिर बहुत 2000 फिर वो वापस जाएंगे अपनी जगह पे। यानी कुछ तो गजा में और यहीं रहेंगे ना, जो कुछ बाहर जा रहे हैं, कुछ तो गजा में जाएंगे और वापस जाएंगे अपनी जगहों में जाके। वो 2 रियासती हल की तरफ बनेगा। और ये डे टू डे है, ये आज इतवार अगली इतवार, ये मतलब इस हिसाब से चलना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बीच में कोई। अच्छा, टिकटॉक का इशू मैंने आपसे कहा ना कि चाइना की एप्लीकेशन जो है ना, एक तो हमें पता है हुआवी और बाकी वो सारा, लेकिन अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा वो लोग जो वीडियो एडिटर्स हैं या जो यूट्यूब पे काम करते हैं या जो ज़ाहिर है
मेरा ख्याल है कि जो टिकटॉक तो है ही, लेकिन जो वीडियो एडिटर्स हैं जो यूट्यूब पे काम करते हैं, चाइना की सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन पूरे यूरोप और अमेरिका में यूज़ हो रही है आज भी, वो कैपकट है। कैपकट चाइनीज़ एप्लीकेशन है। अच्छा, जैसे ही टिकटॉक ये गायब हुआ है तो साथ ही वो गूगल और एप्पल के स्टोर से भी गायब हो गया, और उनको जो है वो साथ ही मैसेज चला गया। अच्छा, वो अब इंतज़ार कर रहे हैं सारे कि भाई ट्रंप आते ही जाए कमरे में जाके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देके 90 दिन के लिए एक्सटेंड करें, और फिर 90 दिन में प्रेसिडेंट ट्रंप डील करेंगे। ग्रुप कौन सा है? बिलियनर्स, जो कि दुनिया में आप देखें ना, एक बंदा जो कि इतना बड़ा शायद बिलियनर नहीं था, एक बिजनेसमैन स्टेट वो काम करने, उसने आके पूरा मशरिक़ वस्ता निपटा के वो चला गया वापस, और तकरीबन शरीक होगा और इंश्योर करेंगे पीछे के पीछे कोई गड़बड़ ना हो। अब मुझे आप ये बताएं कि इस तरह से ट्रंप दुनिया को चलाने जा रहा है कि कुछ नहीं, सऊदी अरेबिया ताल्लुक करेगा बहाल, ये वो आगे छोड़ दो, ये ख़त्म, ये अभी तो इससे निपटो ना कि ये जो सीज फायर हो गया है, इससे कौन सी जियो पॉलिटिक्स जन्म लेगी गजा से। और क्या इस पे कहना तो बड़ा आसान था सबका कि जी 2 रियासती हल, अब इम्तिहान शुरू होगा 2 रियासती हल वाला। एंटर हमास, इस्लामी जिहाद एंड हिजबुल्लाह। अपनी जगह क़यादतें चली गई, ज़ख्मी हैं, गुस्से में हैं, देख रहे हैं कि मगरिब ने हमारे लिए क्या किया, हमारे ब्रादर ममालिक ने, सब ने किया, वह किसने क्या किया, कैसे होगा, ये अब आगे आने वाले दिनों के अंदर एक महाज ख़त्म हो रहे हैं, नए बड़े महाज खुल रहे हैं किसी और अंदाज में, और ये इंतहाई गैर मुतवक्को है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। टैरिफ्स अगर आ जाते हैं चाइना के ऊपर, कोई इसका खास असर नहीं पड़ेगा। और वैसे भी वो ट्रंप जो है ना, ज़रा अब देखना ये है कि वो ट्रंप यूरोप को कैसे निपटाता है। लेकिन आप देखें ना, यूक्रेन को तो फारिग कर दिया, ये नहीं, अपना बंदा ही नहीं भेजा, वो पुतिन से मैंने मिलना है। अच्छा, दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने शी जिनपिंग से मिलना है। रात को जो खाना खाया है, इन्होंने अपने लोगों से कहा कि पुतिन से भी मिलना है, शी जिनपिंग से भी मीटिंग अरेंज करो, इधर बुलाओ, वो नहीं आ सके, मैं उधर चला जाऊँगी दरमियान में किसी जगह। तो मेरा ख्याल है इलॉन मस्क के बाकी लोग एक्टिव हो गए हैं शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात के लिए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।